हेलो गाइज, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर में इमेज ट्रेसिंग रूल, जो लेक्चर 3 होगा। लेक्चर 3 स्फेरिकल मिरर इमेज ट्रेसिंग रूल। इन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर दोनों में रूल होता है, कॉनकेव मिरर में भी होता है और कन्वेक्स मिरर में भी। तो आज का जो टॉपिक होगा वो इमेज ट्रेसिंग रूल इन कॉनकेव मिरर। पहला रूल कहता है कि जितने भी पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये फोकस हुआ, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, जितने भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा वो फोकस से करेगा। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? फोकस से करेगा। कहीं से आप रे ऑफ लाइट पैरेलल ले लो, वो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होगा। पहला रूल था कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? फोकस से होगा। दूसरा जो रूल था वो कहता है, दूसरा रूल, कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है, पोल, फोकस और सेंटर, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी पाथ पे चला जाएगा, कम बैक हो जाएगा अपने पाथ पे। मतलब कि दोज रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक ऑन इट पार्ट्स, मतलब वो अपने पाथ से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और पहला रूल था कि दोज रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विच इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस, जो रिफ्लेक्ट करेगा कोई भी रे ऑफ लाइट जो पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होगा तो अपने ही पाथ पे वो लौट जाएगा। और थर्ड रूल था वो फर्स्ट रूल का उल्टा है। ये आपका फर्स्ट रूल हुआ, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये रूल कहता है कि अगर फोकस से रे ऑफ लाइट जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगा। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्लियर? 3 रो है। पहला कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होगा तो रिफ्लेक्ट भी अपने ही पाथ से करेगा, और फोकस से होगा तो फिर वो पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अब इसी रूल को बारी बारी से एक लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे वो देखेंगे और फिर समझेंगे। ठीक है, तो पहला रूल लिखते हैं। फर्स्ट रूल था, रूल फर्स्ट, दोज रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फोकस। कहता है कि पहला जो रे ऑफ लाइट है, पहला रूल कहता है कि जो रे ऑफ लाइट है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से जाएगा? तो वो फोकस से जाएगा। क्लियर? अब इसको फोटो बनाते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट लिए पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा वो कहाँ से होगा? फोकस से होगा। देखिए, कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो होगा वो कहाँ से करेगा? फोकस से करेगा। ये कोई जरूरत नहीं कि ऊपर से ही लाइट रे ऑफ लाइट आएगा, नीचे से भी रे ऑफ लाइट आ सकता है। तो पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा। क्लियर? तो कहेंगे कि जितने भी पैरेलल रे ऑफ लाइट है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम फोकस वो रिफ्लेक्ट करेगा तो फोकस से जाएगा। कोई दिक्कत? अब इसका दूसरा लॉ लिखते हैं। इसको लिख लिए बेटा। अब दूसरा लॉ कहता है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होके अपने ही पाथ से होके चला जाएगा। रूल सेकंड,
सेकेंड रूल कहता है दोज रे ऑफ लाइट coming from center of curvature, center of curvature, then after reflection, come back on path, मतलब ही वो अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा। ये आपका कनकेव मिरर हुआ, पोल हुआ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई भी रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्ट इंसिडेंट करेगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जब मिरर से टकराएगा तो जिस पाथवे से जा रहा है उसी पाथवे से क्या हो जाएगा, वो बैक हो जाएगा। मतलब दोज रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक ऑन इट्स पाथ, तो अपने ही पाथ पे वो चला जाएगा। ठीक है, अब इसका तीसरा रूल देखेंगे, लिख लिए बेटा। अब इसका तीसरा रूल देखेंगे। तीसरा रूल कहता है दोज रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम focus, then after reflection parallel to the principal axis, मतलब कि जब वो फोकस से आएगा तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस के प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। लिए ये आपका कनकेव मिरर हुआ, PFC कह रहा है फोकस से आएगा, फोकस से आया तो कहाँ से आया, पैरेलल हो जाएगा। कोई भी रे ऑफ लाइट आफ्टर इंसिडेंट है, कोई भी रे ऑफ लाइट जो फोकस से आएगा आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। तो पहला रूल कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा। सेकेंड रूल सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो अपने ही पाथ पे लौट जाएगा। और तीसरा अगर फोकस से आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब तीनों लॉ को एक साथ कंबाइंड करके लिखते हैं, तीनों लॉ को एक साथ कंबाइंड करके लिखते हैं। पहले तीनों लॉ का फोटो बनाते हैं अलग अलग। ये फर्स्ट रूल का फोटो है। फर्स्ट रूल का फोटो कह रहा है कि अगर पैरेलल होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस करेगा। दूसरा कहता है रूल सेकंड के लिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट आया, अगर रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आया तो अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगा, वो लौट जाएगा। और रूल थर्ड कहता है, रूल थर्ड का फोटो कि अगर वो क्या होगा फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर फोकस से जाएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों लॉ को एक साथ कंबाइन करके एक बड़ा फोटो बनाते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्वेश्चन आता है कि रे ऑफ लाइट कहाँ से क्रॉस करेगा, कहाँ से आएगा। तो कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट के ओवरहेड से आएगा। कहाँ से आएगा कोई भी रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट के ओवरहेड से। मान लीजिए कि आपका एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, तो इससे रे ऑफ लाइट आएगा। अगर पैरेलल आया तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, फोकस से चला गया। ये रूल फर्स्ट हुआ, पैरेलल तो फोकस है। दूसरा कह रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो अपने ही पाथ पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो अपने ही पाथ से। ये रूल हुआ आपको सेकंड।
थर्ड कह रहा है कि फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, फोकस से जाएगा। ये रूल आपका थर्ड वन, ठीक है। फर्स्ट रूल कि दोज रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस, coming from focus after reflection then focus. Second, center of curvature then after reflection center of curvature in on path. और third, focus then after reflection parallel to the principal axis. और तीनों लोग को एक साथ जब मिला के बनाए तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो कट किया, यहाँ से जो रे ऑफ लाइट कट किया, ये आपका यहीं पे रे ऑफ लाइट के इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा? इमेज। और जहां से दो रे ऑफ लाइट कट करके इमेज बनाता है, थर्ड रे ऑफ लाइट, फोर्थ रे ऑफ लाइट, फिफ्थ रे ऑफ लाइट, वही पॉइंट से कटेगा जहां से दो आपस में कटता हुआ जा रहा है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया कि पहला पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो अपने ही पाथ से चला जाएगा, और थर्ड जो है वो क्या कहता है कि अगर वो पैरेलल फोकस से जाएगा तो पैरेलल हो जाएगा। और तीनों लोगों को आपस में मिलाकर एक साथ हम रूल बनाए, एक साथ फोटो बनाए तो कुछ इस तरह का फोटो बनेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अब अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे तो अगले क्लास में इस रूल, इमेज रूल को फुलफिल करके इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे कि डिफरेंट पोजीशन पे इमेज कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ कहाँ इमेज बनेगा। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास जो हम लोगों का होगा वो हो जाएगा आपका इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। कोई दिक्कत? सो वेट एंड वॉच नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।